तुम पता है परेशान कहाँ हो जाते हो? तुम परेशान हो जाते हो जब तुम आस-पास कभी मंदिर आते हो और मेरे मंदिर आकर जब कभी तुम मेरे बच्चों से मिलते हो, उनसे मेरे बारे में बात करते हो और बात करने के बाद जब वो अनुभव अपना बताते हैं, मेरी लीलाएँ जब वो बताते हैं कि वो कैसे जुड़े और जब वो ये बात बताते हैं कि वो क्या-क्या करते हैं अब मेरे लिए, कैसे पूजा करते हैं, कैसे पाठ करते हैं और कैसे मेरे मंदिर तक आते हैं, तो उसके बाद तुम मायूस हो जाते हो, परेशान हो जाते हो और उस वक्त तुम्हें ये लगने लग जाता है कि जितना ज़्यादा वो मेरे लिए कर पा रहे हैं, जितने ज़्यादा मेरे बाकी बच्चे मेरी पूजा करते हैं, मेरा पाठ करते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मेरे लिए श्रद्धा और सबूरी रखते हैं, उस वक्त तुम्हें लगने लग जाता है कि तुम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हो और इसके बाद तुम एक ऐसी नकारात्मक सोच में घुस जाते हो कि तुम्हें चीज़ें परेशान करने लग जाती हैं और तुम फिर अपने आप को मायूस कर लेते हो और बोझिल कर लेते हो। तुमसे मैं कितनी बार कह चुका हूँ, तुम्हारी पूजा, तुम्हारा पाठ, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी सबूरी से मुझे कोई शिकायत नहीं है, मुझे कोई शिकवा नहीं है और मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारा समर्पण गलत है या पर्याप्त नहीं है मेरे लिए। वो पूरा पर्याप्त है, मैं उससे बहुत खुश हूँ। इसलिए जब तुम कभी से सुनते हो, कभी किसी से भी सुनो कि वो मेरी पूजा, मेरा पाठ कैसे करते हैं, तो उसको सकारात्मक तरीके से लो, नकारात्मक बिल्कुल भी मत लो। तुम जितना ज़्यादा कर सकते हो उनसे सीखो कि श्रद्धा कैसे रखनी होती है, उनसे सीखो कि सबूरी कैसे रखनी होती है, उनसे सीखो कि भक्ति कैसी होती है। लेकिन खुद को ऐसे बोझिल, ऐसे मायूस करके तो नहीं ना। हमेशा याद रखना कि तुम जो कर रहे हो वो कम नहीं है, तुम जो कर रहे हो वो मेरे लिए पर्याप्त है। मैं उससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं मांगता और तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुमने तो मुझे अपने घर का मुखिया बनाकर बिठाया हुआ है। बाकी मेरे बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे भगवान की तरह पूजते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मुझे अपना बड़ा बुजुर्ग मानते हैं। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने मुझे अपने घर में बुलाया है, अपने घर में रखा है, कितनी श्रद्धा, कितनी भक्ति। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, सबसे पहले मेरे बच्चे मुझे भोग लगाते हैं, मुझे सबसे पहले खिलाते हैं। लेकिन तुम में खासियत पता है क्या है? तुम अपनी थाली में मुझे बुलाते हो, जब तुम खाने बैठते हो तब तुम मुझे बुलाते हो कि बाबा मेरे साथ आकर बैठकर खाओ। तुमने कितने अच्छे तरीके से मुझे अपने परिवार का सदस्य माना है और ये बात हर किसी में हो सकती है? नहीं हो सकती। और इसलिए खुद को छोटा आंकना बंद करो। तुम छोटे नहीं हो, तुम बहुत प्यारे हो और तुम बहुत बड़े हो मेरी नज़रों में। इसलिए मेरी नज़रों से देखो हमेशा। अब मायूस मत होना, खुश रहो, हमेशा खुश रहो।